कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। पहले हमारे घरों में वो देहरी हुआ करती थी, है ना, और देहरी पर बैठने नहीं देते थे। देहरी किसके लिए होती है? लांगने के लिए। अब देहरिया गायब हो गई। अब क्या है? फ्लैट। अब क्या है? फ्लैट। और सब कुछ फ्लैट ही हो गया। घर फ्लैट में बदल गया और जिंदगी भी फ्लैट में हो गई। कहां से घर शुरू होता है और कहां से दुनिया शुरू होती है? वो देहरी पहले देहरी थी कि यहां तक दुनिया है, यहां तो अंदर आ रहा है, यहां तूने निश्चय ही निश्चय कहना है, यहां से बाहर जाते तुम्हें अवश्य अवश्य ही कहना है। अब अवश्य अवश्य निश्चय निश्चय को देहरी गायब हो गई। ये सारा गड़बड़ गोधड़ा हो गया है। वो रुकने की जगह समाप्त हो गई। वो देरी होनी चाहिए थी। तो आलंबन और भावना, वो आलंबन है, आज पक्की है। पक्की क्या है? ये सारी व्यवस्था क्या है? ये आलंबन है। चौमासी पक्की है, क्या है? आलंबन है। संवत्सरी क्या है? आलंबन है। धर्म सभा क्या है? आलंबन है। धम्म कहा क्या है? आलंबन है। इस आलंबन पर रुकना नहीं होता है। आलंबन के बल पर आप स्टैंड पर, स्टेशन पर जाते हो ना, हा? किस लिए जाते हो? घर में जगह नहीं इसलिए रुकने के लिए स्टैंड पर, वहां गाड़ी पकड़ने के लिए कि वहां रहने के लिए। ये भी क्या है? स्टैंड है। ये क्या है? स्टैंड है। और स्टैंड पर आए तो गाड़ी पकड़ लो। केवल प्लेटफॉर्म का टिकट मत निकालो, है ना। और मैक्सिमम लोग यहां पर प्लेटफॉर्म का टिकट निकाल करके ही आते हैं। और कई बार तो लोग बिना टिकट के ही प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, है ना। स्टेशन है, इसलिए क्या कहा गया आपको पता है? बड़ा अनूठा शब्द दिया हमारे यहां पर, स्थानक है। क्या है? स्थानक है। स्थानक यानी स्टैंड। और स्टैंड किसके लिए होता है? गाड़ी पकड़ने के लिए। और आप क्या करते हो? स्थानक को ही पकड़ लेते हो। स्थानक गाड़ी पकड़ने के लिए, स्थानक पकड़ने के लिए। अर्थ के नहीं पकड़ो। धन्यवाद थाने। ये आलंबन है। अगली भावना है आत्मार्थ श्री मोहन ऋषि जी महाराज साहब, जिनके मेरे चिंतन पर बहुत गहरा असर रहा। 13-14 साल की उम्र में अहमदाबाद में जैसे आप पौषध करने के लिए आए, कई भाई आए पौषध करने के लिए सुबह, वैसे वो पौषध लेने के लिए स्थानक की ओर जा रहे थे और कोहरा गिरा हुआ था, धुक्का था, कोहसा था, ओस गिर रही थी। और चलते चलते उस बालक के मन में अनुप्रेक्षा शुरू हो गई, अरे क्या ये गृहस्थ जीवन है? क्या ये गृहस्थ जीवन है कि धर्म करने के लिए भी आश्रय करते हुए जाना पड़ रहा है। इतने आप कहा है कि जीवों की विराधना कर करके पौषध के लिए जाना पड़ रहा है। और अनुप्रेक्षा ऐसी गहरी हो गई कि स्थानक से वापस घर आए ही नहीं। ये अनुप्रेक्षा है। और वही आत्मारती मोहन ऋषि जी महाराज साहब दिल्ली में प्रवास चल रहा था। उनके छोटे भाई विनय चंद जी, उनकी सगाई हुई और सगाई होने के बाद बड़े भाई के दर्शन के लिए गए, मंगल पाठ सुनने के लिए गए।
और बड़े भाई ने कहा, मैं भोग मार्ग के लिए मंगल पाठ नहीं देता हूं। वासना के दलदल में धंसने के लिए मंगल पाठ नहीं देता हूं। परमात्मा का मंगल पाठ संसार मुक्ति के लिए है, संसार में फंसने के लिए नहीं। तुझे मेरा मंगल पाठ चाहिए तो संयम के मार्ग पर आ जाए। और छोटे भाई जिसकी सगाई तय हो चुकी थी, उसने भी दीक्षा ले ली। मोहन ऋषि जी महाराज साहब और विनय ऋषि जी महाराज साहब दोनों सगे भाई और नगर में बहुत सालों तक रहे। ऐसे रहे जैसे जल में कमल रहता है। यह अनुप्रेक्षा है, अनित्य की अनुप्रेक्षा है। आज अवसर है आपके पास, आलंबन लेकर के आ गई हो। अभिनंदन है उन महापुरुषों का जिन्होंने आपके मन में चौमासी पक्षी के प्रति ये आस्था का जागरण और आस्था के बीज बोए। उन सभी वंदनीय महापुरुषों के प्रति मैं कृतज्ञ हूं, आप भी कृतज्ञ रहिए, जिन्होंने आपके मन में चौमासी पक्षी के प्रति ये आस्था के भाव जागृत करे, ये श्रद्धा के भाव जागृत करे कि चौमासी पक्षी है। धर्म आराधना में जाना है, उपास करना है, पौषध करना है, ये संस्कार उन्होंने बोए हुए। मैं तो फसल ले रहा हूं, मैं तो फल खा रहा हूं। ये बीज बोए गए, इस बीज को जरा सिंचन करना है, अनुप्रेक्षा करना है। अनित्य की अनुप्रेक्षा है, एकत्व की अनुप्रेक्षा है। किसकी अनुप्रेक्षा? एकत्व की अनुप्रेक्षा है। वही मैं हूं जो नरक में था। मृगापुत्र को एकत्व की प्रतीति हो गई। जो नरक में था वही मैं हूं, जो तिरंज गति में था वही मैं हूं, और जो सिद्ध गति में जा सकता वो भी मैं हूं। पदार्थ के साथ अनित्य की भावना है, बाहर के साथ अनित्य की भावना है, और स्वयं के साथ एकत्व की भावना है। यदि पूर्व जन्म का नहीं जमता हो तो इस जन्म का भी तो एकत्व भाव जान सकते हो। जो रोता था वही मैं हूं, जो हंसता था वो मैं हूं, जिसने प्यार पाया वह मैं हूं, जिसने खार खाया वही मैं हूं, जो स्वस्थ था वही मैं हूं, जो बीमार था वो मैं हूं, जो बच्चा था वो मैं हूं, जो जवान था वो मैं हूं, जो बूढ़ा है, मैं आज बूढ़ा हूं लेकिन मैं कभी बच्चा था। एकत्व की भावना, मेरी चेतना एक शाश्वत, एगो में सांसों आपा, मेरी आत्मा शाश्वत है, पदार्थ शाश्वत नहीं है। इसको कहते सोहम। जैन दर्शन में सोहम का मीनिंग क्या है? जैन दर्शन में सोहम का मीनिंग हो नहीं कि जो ब्रह्मा है वो मैं हूं। यहां तो जीव एक ही मीनिंग है सोहम का। आचार्यांग सूत्र का ये मंत्र है सोहम, कि जो ये गति अगति में भ्रमण करता है, करुस कार्वेश चम, वो मैं हूं। नाना योनियों में जिसने संधान किया वो मैं हूं। 84 लाख योनि में जो भटका है वो मैं हूं। ये सोहम, एकत्व का भाव। संसार की अनुप्रेक्षा है। उमा स्वाति ने कहा वैराग्य के लिए दो ही आधार है। जगत काय स्वभाव च संवेग वैराग्यार्थम। इस जगत के स्वभाव पर चिंतन कर लो, शरीर के स्वभाव पर चिंतन कर लो, अनुप्रेक्षा कर लो, वैराग्य आ जाएगा।
कैसा ये संसार, देखा आपने कभी संसार के तरफ? जिस संसार में आप रहते हो उस संसार के तरफ कभी अनुप्रेक्षा करे? सूर्यकांता रानी राजा प्रदेशी, ये केवल राजा प्रदेशी के लिए सूर्यकांता है, सूर्यकांता के लिए राजा प्रदेशी है। तुम्हारा कभी राजा प्रदेशी हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, तुम्हें कभी सूर्यकांता की अनुभूति हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई आपको? बस हाथ ऊपर करना कि जिनको कभी एहसास नहीं हुआ कि हमारा नसीब में यास थी। हेलो, एक आध तो हाथ ऊपर हो जाए। यह अनुभूति किसकी है? ये सूर्यकांता की अनुभूति है। घरे जाऊं ना है, तो मैंने तो घर जाने का रास्ता खोला, हाथ ऊपर करो, कोई अनुभूति हमको भी हुई नहीं, बोलो ना। अपने हाथ ऊपर नहीं उठाए तो मैसेज चला गया कि आपको उनमें सूर्यकांता की अनुभूति हुई है ना? ये संसार है। इस संसार की अनुप्रेक्षा करोगे तो धर्म ध्यान शुरू हो जाएगा। और चौथी अनुप्रेक्षा दी, अर्थात मैं जानता हूं, आप भी जानते हो कि एक एक भावना पर एक एक घंटे तक आपको उद्बोधन दिया जा सकता है, लेकिन नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि कितना उद्बोधन दूंगा तो वो सारा आपका सुना हुआ है, कोई नई बात तो आएगी नहीं। यूज थ्रो हो गए उसके लिए आप, है ना? हाँ, आखिरी अनुप्रेक्षा दी धर्म ध्यान की, अशरण अनुप्रेक्षा। कौन सी? अशरण। अशरण, संत का भी नाम नहीं लेता हूं, गुरु का भी नाम नहीं लेता हूं, लेकिन गुरु के मुंह से सुना कि शिष्य को बीमारी हो गई थी। अभी अभी की घटना है। जवान था शिष्य और कैंसर हो गया, और जब उसको ले जा रहे थे तो गुरु के सामने गिड़गिड़ा रहा था, मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है। गुरु बचा ना सके, बाकी तो छोड़ो। इच्छाकारिणम संधिसा भगवान, इच्छाकारिणम संधिसा भगवान। मेरा नाम श्रुति पटेल है और ये मेरे हस्बैंड प्रिंस पटेल। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में हम बात करने वाले थे। मेरे प्रेगनेंसी के 3rd मंथ से स्टार्ट किया था मेरी एक फ्रेंड के रिकमेंडेशन से। अभी हम लोग जैसे कि शी इज महाराष्ट्रियन एंड गुजराती। अभी जो बच्चों का जो जर्नी था, जैसे कि वो कभी मराठी बोलती है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, कभी घर पे गुजराती बोलते हैं, तो उनका ग्रास्पिंग पावर इतना स्ट्रांग था कि अभी हम कुछ भी कोई भी लैंग्वेज में बोले तो दे अंडरस्टैंड। जो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जिसको भी सेम मतलब मंथ्स के बेबीज है, लेकिन हम जब डिस्कस करते हैं तो बोलते हैं कि मेरे साथ ये नहीं होता है। ये जो हमने बिफोर प्रेगनेंसी ये जो हमने किया था कोर्स, या फिर जो हमने ये जो किया है, उसकी वजह से ये सब रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और बहुत शांत है। जैसे कि मेरा फ्रेंड बोलता है कि बहुत क्रैंकी है, उसको तो एक ही बेटी है, लेकिन वो बोलता है कि बहुत क्रैंकी, रात को सोने नहीं देते। मेरे ट्विन्स हैं, लेकिन वो हम अगर उनका अभी जो हमने टाइम फिक्स किया वो टाइम पे सो जाते तो सुबह ही उठते हैं। इतना कुछ ऐसा लोग बोलते हैं कि ट्विन्स से आप कैसे करोगे, क्या करोगे, हमको पता ही नहीं चला कि 1 साल कैसे खत्म हो गया। यस, ट्विन्स जर्नी थी हमारी, ट्विन बेबीज की। एक लड़का एक लड़की है हमें, धैर्य और धृति। मुझे मेरी टीचर ने बोला कि अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो टेल योर किड्स, आप अपने बच्चों को बताओ कि
बेटा मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे ये चीजें करनी है, सो प्लीज आप उस टाइम पे सो जाओ या फिर आप खेलो। तो कुछ टाइम मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि मेरे बच्चे मेरी बात मानते हैं, बट लेटली जब मुझे मेरी टीचर ने बताया कि तुम बात कर सकती हो, तुम इंस्ट्रक्शन दे सकती हो, पॉजिटिव चीजें बता सकती हो, पॉजिटिव अफर्मेशन अपने बच्चों को दे सकती हो, तो वो अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेंगे। एंड बहुत सी चीजें जल्दी सीखी उन्होंने, जैसे कि बोलना जल्दी सीखा है या फिर थोड़ा वॉक करते हैं, वो वक्त से पहले ही सीख चुके हैं। गुरुदेव थैंक यू सो मच कि आपने ये इतना सुंदर कोर्स डिजाइन किया है, क्योंकि बेबीज में इतने पॉजिटिव चेंजेस ये उम्र में देखना बहुत मुश्किल है। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। हम दोनों बहुत बहुत ज्यादा थैंकफुल है। Your health, values, and relationships today can shape your baby's tomorrow. What if you could create a strong foundation? मेरे और मेरे हस्बैंड के बहुत डिस्प्यूट्स होते थे। इट वॉज लाइक अभी हम साथ नहीं रह सकते, इस लेवल तक हम पहुँचे थे। उस वक्त हमारे ट्रेनर्स ने इंसिस्ट किया कि आज गुरुदेव लाइव सेशन लेंगे, आप आज का सेशन अटेंड कर लो, उसके बाद में आपकी मर्ज़ी। वो लाइव सेशन में गुरुदेव ने हमें गाइड किया। उसके बाद में हम दर्शन के लिए गुरुदेव के पास में गए। वहाँ पे जो हमें एहसास हुआ हमारे डिस्प्यूट्स कितने छोटे हैं और हमें करना कितना कुछ बड़ा है। तो उसमें हम आज इस लेवल पे पहुँचे हैं कि आज मेरा और मेरे हस्बैंड का जो छोटी मोटी नोकझोंक है, हाँ ठीक है बोल दिया, 1 मिनट बोलचाल बंद है, अगले मिनट में हम बात करते हैं। और गुरुदेव से हमने जब ये कहा था, उन्होंने कहा कि अभी वो भी नहीं रहनी चाहिए, तो हम नेक्स्ट टाइम वो भी तैयारी करेंगे कि उतना भी डिस्प्यूट ना हो। Enroll in our 21-day pre-conception course to cultivate a deep connection with your partner and set the stage for a loving relationship with your future baby. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।